Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sign Non-Stop. It's me guys, Sani, and you are watching Sign Non-Stop. Guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो जम्मू कश्मीर boy मुनीब enters in NASA, ठीक है, प्रोटेस्ट इन आजाद कश्मीर। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का जो कश्मीर है, वहां पर लोग जो है वो डेवलप हो रहे हैं, वहां पर जो है वो हर चीज अप टू डेट हो रही है। अब ये चीज देख के जो है वो आजाद कश्मीर पीओके के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि भाई उनका कश्मीर तो है वो हर दिन डेवलपमेंट, वहां के लोग बड़े आजादी से जो है वो डिफरेंट जगह पर जाते हैं, जॉब्स करते हैं, हर चीज हो रही है, तो हम कहाँ हैं? हमें तो आटा, बिजली, सिम्स, कोई भी चीज जो है वो प्रॉपर वे में मिल भी नहीं रही और हमें कोई भी चीज जो है वो अच्छे से यूज भी नहीं करने दी जा रही, ठीक है, हमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। इसलिए तो प्रोटेस्ट इतने जो है वो आजाद कश्मीर के अंदर पीओके में किए जा रहे हैं। अब वहीं पर जो है वो खबर निकल के आती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग बड़ी अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पर उनको रिलीजन का राइट है, वहां पर उनको पढ़ने लिखने का राइट है, ठीक है, जॉब का राइट है, बातचीत, मतलब सिम्स वगैरह आजाद कश्मीर में नहीं मिलती और वहां पर जो है वो आप 5G आ गया, सारी चीजें बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। और इंडिया को इस चीज के ऊपर जो है वो दाद देने का दिल करता है कि यार तुम लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए हो, ठीक है। और ये हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी फील होता है यार हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की करे, हम भी आगे बढ़े, हमारा भी जो है वो नाम आए कि पाकिस्तानी ने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन क्या खबरें आती है कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया वालों को किडनैप किया, ये किया, वहां ये ऐसी खबरें जो है वो सामने आती है। फटाफट से वीडियो का करते हैं स्टार्ट के इस पे जो है वो पाकिस्तानी अवाम का क्या जो है वो रद्द अमल है, क्योंकि पाकिस्तानी आम लोग जो है, आप आजाद कश्मीर तो छोड़े, पाकिस्तान के आम जो लोग हैं उनको भी अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही और वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है। फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, ठीक है। आप लोगों के जो है वो सपोर्ट से ही जो है ये चैनल चल रहा है, बाकी मुझे पाकिस्तान से बहुत कम सपोर्ट मिलती है, इंडिया से ज्यादा सपोर्ट मिलती है। थैंक यू गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। जम्मू कश्मीर से लड़की निकलती है और इंडिया जाके जज बनती है। आप जाएं, यहाँ पंजाब से जाएं, इंडिया में जाएं, आपको पकड़ कर वो गायब कर देंगे, फिर आपको पकड़ के वो गायब कर देंगे और फिर 1 माह बाद ये अब मैं आज कल की खबर आपको देता हूँ कि वो बांग्लादेश से एक इंसान निकलता है जो अपना इलाज कराने इंडिया जाता है, 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है इंडिया के अंदर से। इंडिया वाले बेसिकली आईटी की फील्ड में और मैथमेटिक्स वगैरह में हमसे आगे हैं। अब ये कोई ना पसंद करे या करे, मैं आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड और आई हैव लिव्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो मैंने यही देखा है कि वो लोग जो हैं हमसे काफ़ी आगे हैं इस फील्ड में और वो लोग सही तरह लेके चीज़ों को चल रहे हैं और वहाँ पे बेसिकली बिजनेस भी ज़्यादा, एनवायरनमेंट भी ज़्यादा फेवरेबल है। रीज़न बीइंग कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज चीपर ओवर देयर। इतनी बड़ी अचीवमेंट है, हालांकि पाकिस्तान का आज तक 70 साल की हिस्ट्री के अंदर कोई स्टूडेंट नासा के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं हासिल की। तो देखो वहाँ का एक स्टूडेंट ने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, एक मामूली बात नहीं है, तो सोची जाए समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है कि नासा एक दुनिया की नंबर 1 एक कंप्यूटर एजेंसी है, कंप्यूटराइज के आगे जो स्पेस एजेंसी है, AI पे इतना उनका काम है। इंडिया कहता रहा जी कश्मीर हमारा टू टंग है, तो उसने लाजमी बात है अपना वोट बैंक के लिए ही सब कुछ कर रहा है, अदर और कोई चीज़ नहीं है इसमें, और वो मोबिलाइज कर रहा है और फंड्स कर रहा है। अच्छा। राम मोसाद, CIA ये सब मिले हुए हैं, इसराइल ये सब मिले हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इस वक्त बलोचिस्तान में हो रही है आपकी, वो सब इंडिया करवा रहा है, सब कुछ ये इंडिया से हो रहा है और कोई। इंडिया में तो बहुत कम महंगाई है यहाँ से, और ये देखें वो अपने लोगों के लिए यही तो रिलीफ है और यही तो चीज़ है कि लोग अपने लिए काम करते हैं। देखें आप वहाँ पे एप्पल की फैक्ट्रीज लग गई हैं, एप्पल के जो उनके प्रीमियम स्टोर्स हैं वो आ गए, टेस्ला आ गए, सारे आ गए। क्यों? अगेन मैंने कहा बिजनेस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, सस्ती हैं चीज़ें, ओवरहेड सस्ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ओवरहेड्स में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है आपकी जो बेसिक है, जो हर कंपनी हर फैक्ट्री में लगनी है, गैस है वो सस्ती है। तो वो कहते हैं कि वो जम्मू वाले हमसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वहाँ को इंडिया की उनको अच्छा बजट देते हैं, इंडिया की वहाँ बड़े बड़े लोग सुपरस्टार वहाँ विजिट करते हैं। पिछले दिनों में शाहरुख खान ने भी वहाँ पर का विजिट किया था और काफ़ी बंदे वहाँ का विजिट करते हैं और उनका एक हौसला अफजाई हो जाती है कि हमारे साथ कोई है। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये आज़ाद कश्मीर का देख लें, आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको अपने हाल पे छोड़ा हुआ है हमने। नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है,
जो कि 70 सालों से हल होने का नाम नहीं ले रहा। हमें हमेशा यही बताया गया, यही दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उन पे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों हमें ये सब कुछ आज़ाद कश्मीर में देखने को मिला। आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुतालबात मान लिए गए, लेकिन एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर 27 मई को एक बार फिर से एहतजाजी मुजाहिरे करने जा रहा है। अगर उसके बरक्स अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो सुनने में आया है कि वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुनीब नामी लड़का जो है नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ सर, क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रोब्लेडिंग करता हूँ। सर, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर ने एक बार फिर से जो है प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा है कि 27 मई को एक बार फिर से आज़ाद कश्मीर में एहतजाज शुरू हो जाएंगे, पुरअमन एहतजाज होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार हमारे 8 मुतालबात हैं, ना 1 ना 2 ना 3, 8 मुतालबात हैं। देखा जाए तो इसमें मुझे जो लगता है, जहाँ तक लगता है, वो इंडिया का काम है। अच्छा। हाँ, क्योंकि शुरू से चलता आ रहा है। अब उनको थोड़ा सा मौका मिल रहा है। हमारे जो मोदी सरकार है, आगे उनके इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इसी हिसाब से वो ही सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ जाकर कुछ कह रहे हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसी दे रहे हैं उन लोगों को ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए। अच्छा। ये मामला मुझे यही नज़र आ रहे हैं। नहीं, इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा? उनके तो मुल्क में इलेक्शन चल रहे हैं ना, उनका सारा फोकस तो इलेक्शन पे होना चाहिए। देखिए, उन्हें एक तरफ देखा जाए तो कश्मीरी हो गए, उनको सिंपैथी चाहिए, और वो मोदी सरकार है, उसको इलेक्शंस के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये चीज़ मामलात करने ज़रूरी हैं। तो लाजमी बात है, मोदी सरकार हमेशा से ऐसा ही करती आई है। इवन अगर हम इंडिया में देखें कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो पहले बोलते हैं, फिर उसको गेन करते हैं इलेक्शंस में आपके वोट बैंक हासिल करने के लिए। तो यहाँ भी वो यही कर रहे हैं। लोगों के बेसिक मुतालबात हैं, उन्हें सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता आटा चाहिए। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की कोई मुदाखलत हो सकती है। ये मुतालबात तो पंजाब के भी हैं। देखिए, फिर पंजाब वाले लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें यहाँ करना चाहिए ना। अब जैसा मामला चल रहे हैं, जो इस वक्त हालात हुए हैं, मार्केट्स में आप जाएं, सन्नाटे हैं, बिल्कुल कोई इवन लोग नज़र नहीं आते। अब कश्मीर में वो लोग इंटरप्ट कर सकते हैं, जैसे मकबूजा कश्मीर हो गया, हमारा जम्मू हो गया, और इन मामलात में वो अपनी जो अब वहाँ की जो जैसे हिंदू कम्युनिटी है, उनको भेज रहे हैं। वहाँ पे आपकी लोग आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं कि आप यहाँ रहें, बिल्ड करें, यहाँ पे आबादी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा। तो बस यही मामलात है, और कोई वजह नहीं है, सिर्फ सरासर ये इंडिया का हाथ है, और कोई। सर, जम्मू कश्मीर से आपको पता है कि एक लड़का है मुनीब नामी, जिसके नासा के हॉल ऑफ फेम में एंट्री हो गई है, उसका दाखिला हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, जिसे हम लोग मुंह भर भर के बातें करते थे, इंडिया पे इल्ज़ामात की बौछार करते थे, आज वहाँ के नौजवान जो है वो नासा में जा रहे हैं। देखिए, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल मीडिया जो है हमारा, ओवरऑल जो कम्युनिटी है, अदर ऑफ द थिंग्स जो है, जैसे हमारे मुसलमानों से हटकर आपके गोरे कह लें आप, या यूके वाले, या जो भी कह लें आप उनको, वो लाजमी बात है इन चीज़ को थोड़ा सा देखते, प्रेफर करते हैं और निकालते हैं। इवन अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो यहाँ से भी कोई छोटे मोटे लोग ऐसे निकालते हैं कि हाँ जी, ये देखें, ये बलूचिस्तान से ये कर गया, ये वो कर गया। और यही वो लोग यहाँ, जैसे मकबूजा कश्मीर में जी बहुत ज़हीन लोग हैं, वहाँ से लोगों किसी को भी निकालते हैं कि जी वो ऐसे वहाँ चले गए, जी नासा में चले गए हैं। आप पंजाब में क्यों नहीं आते? पंजाब में भी हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, बहुत ज़्यादा मामलात हैं, लेकिन बात करूँगा तो फिर वो किसी और तरफ चले जाए। सामने क्यों नहीं आते ना? बात तो ये है। मुझे बताएं, पिछले दिनों आपको पता है कि एक दर्जी की बेटी जम्मू कश्मीर से उठ के जज बन गई, ठीक है, जो कि एक इंडिया की अदालत में जज बन गई। अब वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर से मुनीब नामी लड़का है, वो नासा के हॉल ऑफ फेम में जाके बरकरार हो गया है, वहाँ पे उसका दाखिला हो गया है। आप देखें, जम्मू कश्मीर से लड़की निकलती है और इंडिया जाके जज बनती है। आप जाएं, यहाँ पंजाब से जाएं, इंडिया में जाएं, आपको पकड़ कर वो गायब कर देंगे। फिर आपको पकड़ के वो गायब कर देंगे, और फिर 2-4 एक माह बाद ये अब मैं आज कल की खबर आपको देता हूँ कि वो बांग्लादेश से एक इंसान निकलता है जो अपना इलाज कराने इंडिया जाता है। 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है इंडिया के अंदर से। तो वो उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे कि जम्मू कश्मीर है, देखें जी यहाँ की लड़की आई है
और हमने इसको जज बना दिया। पंजाब, बांग्लादेश या नॉर्मल एरिया से कोई भी जाएगा वो ऐसा, वहाँ के इलाके की लड़की कोई प्रेफर करेंगे ना, तो हम भी अपने इलाके की लड़की को प्रेफर करेंगे कि हमारी अदालतों में या हमारे ओहदों पे जो है वो कौन सी लड़कियां फाइज हो सकती हैं। तो बात यह है कि हमने हमेशा जो है अपने बच्चों को यही सिखाया, यही बताया कि जम्मू कश्मीर में इंडिया की सरकार बड़ा जुल्म कर रही है, लेकिन वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं बताते अपनी आवाम को। आप जाएँ, आप मीरपुर जाएँ, आज़ाद कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में हमारा इंटरप्ट नहीं कर सकते हम लोग। आप आज़ाद कश्मीर में जाएं, आप मीरपुर पे जाएं, मैं जाता हूं वहाँ पे ये जो आपकी मॉडर्न गाड़ियां जो यहाँ पे आपको नज़र आती हैं, वहाँ पे रुलती हुई नज़र आती हैं। अच्छा। आप हमारे जाएं ज़रा आज़ाद कश्मीर में। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं वहाँ के लोग, क्यों सड़कों पर हैं, क्यों वो जो है हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं, क्यों पुलिस एहलकारों के दरमियान और उनके दरमियान झड़पें हो रही हैं अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक है तो। मैडम मोबिलाइज किया जाता है, अच्छा। फंड्स दिए जाते हैं, अदर और कोई चीज़ नहीं है, फंड्स दिए जाते हैं, मोबिलाइज किया जाता है। एक बच्चा है या और कोई कम्युनिटी, उनको जाके पैसे दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे बोलें। अब और कोई चीज़ नहीं है ऐसे। हमारे पाकिस्तान में कोई इश्यूज, अदर कोई इश्यूज नहीं है सिवाय महंगाई के। मुझे या एक आम इंसान को जो इशू नज़र आता है वो यही आता है, एक मालदार इंसान एक 13 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूम रहा है, फिर उसे यूनिट्स फ्री दिए जा रहे हैं, आपको बिजली फ्री दे रहे हैं, मुलाजम फ्री दे रहे हैं, सब कुछ उसको फ्री दे रहे हैं, 5 लाख उसकी पे है, ऊपर से वो रिश्वत अलहदा ले रहा। अब हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क तो ऐसे हो रहा, और क्या नज़र आ रहा है हमें। पंजाब में ये करें, आप करें, एक इंसान को अगर वो कहें कि आज एक MP MN अपनी हिफाजत खुद करे। तो सर यही बात तो मैं कह रही हूँ कि आज़ाद कश्मीर में भी जो एहतजाज हो रहे हैं वो महंगाई के खिलाफ ही हो रहे हैं। फिर इसमें इंडिया का क्या अमल दखल है, क्यों हमारी बात का मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। इंडिया हमेशा से कहता आया है कश्मीर हमारी शारग है, ये बात तो हम भी कहते हैं, अटूट अंग है, सॉरी हम कहते रहे हैं शारग है हमारी। इंडिया कहता रहा जी कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो उसने लाजमी बात है अपना वोट बैंक के लिए ही सब कुछ कर रहा है, अदर और कोई चीज़ नहीं है इसमें। और वो मोबिलाइज कर रहा है और फंड्स कर रहा है। अच्छा। राम मोसाद, CIA ये सब मिले हुए हैं, इसराइल ये सब मिले हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इस वक्त बलोचिस्तान में हो रही है आपकी, वो सब इंडिया करवा रहा है, सब कुछ ये इंडिया से हो रहा है और कोई। क्या नाम है सर आपका? उमेर। उमेर, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वगैरह पे काम करता हूँ, डेटा एनालिटिक्स पे। ज़बरदस्त। सर आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर ने एक बार फिर से प्रोटेस्ट कॉल दे दी है। उन्होंने कहा है कि 27 मई को एक बार फिर से वो एहतजाज करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है पुरअमन एहतजाज किए जाएंगे। इस दफ़ा उनके जो है 8 मुतालबात हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाज चल रहे हैं, और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ पे एक मुनीब नामी लड़का है जो कि नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली लास्ट टाइम ही जब आज़ाद कश्मीर वालों ने प्रोटेस्ट किया था तो उसके डेफिनेटली उनको दे गेट द फ्रूटेशन आउट ऑफ इट, उनको बिल्कुल मिली थी और कीमतें वगैरह काफ़ी सस्ती करके उनको काफ़ी रिलीफ दिया गया था। एग्जैक्टली प्रिसाइसली आई डोंट नो कि अब उनके क्या मुतालबात हैं, लेकिन आई थिंक वन नीड्स टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, एंड अ पर्सन हु डजंट स्टैंड अप फॉर एनीथिंग विल फॉल फॉर एवरीथिंग। इट्स अ वेरी फेमस थिंग। सो ये है कि अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। तो वैसे भी ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों की इतनी परचेजिंग पावर नहीं है जिधर जहाँ पे चीज़ों की कीमतें चली गई हैं। तो अगर उनको रिलीफ मिलता है और अगर ये स्टैंड अप करते हैं और उनको रिलीफ मिलता है तो ये है कि गुड फॉर देम, और ये अच्छा है कि उनकी फेवर में ये चीज़ जाती है। सर अब ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में एक मुनीब नामी लड़का जो है वो नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो गया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया वाले बेसिकली IT की फील्ड में और मैथमेटिक्स वगैरह में हमसे आगे हैं। अब ये कोई ना पसंद करे या करे, मैं आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड और आई हैव लिव्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो मैंने यही देखा है कि वो लोग जो हैं हमसे काफ़ी आगे हैं इस फील्ड में, और वो लोग सही तरह लेके चीज़ों को चल रहे हैं। और वहाँ पे बेसिकली बिजनेस भी ज़्यादा, एनवायरनमेंट भी ज़्यादा फेवरेबल है। रीज़न बीइंग कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ चीपर ओवर देयर। लेकिन अगर सिर्फ हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके बारे में हमें हमेशा यही दिखाया गया, यही बताया गया कि वहाँ पे बड़ी जुल्म और बर्बरियत हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उन पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम नहीं, लेकिन वहाँ के लोग नासा जा रहे हैं। पिछले दिनों एक खबर आई कि वहाँ पर एक दर्जी की बेटी जो है वो उठकर जज बन गई है। तो अब देखें कि जम्मू कश्मीर में इतने बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर जाकर बैठ रहे हैं।
बिल्कुल, ये उसमें देखें ये इंडिविजुअल की एफर्ट होती है, ये चाहे हमारे पाकिस्तान में भी हो, ये इंडिविजुअल की होती है। इवन दो द स्कूल द एजुकेशन इंस्टीट्यूट ट्राइज टू टेक द क्रेडिट आउट ऑफ इट, लेकिन ये एक इंडिविजुअल की भी बहुत इसमें एफर्ट होती है। ऑब्वियसली व्हाट आई पर्सनली थिंक इज के उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, what I can conclude from here is that their education system is much better than ours education system। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से बेहतर है। हमारे बेसिकली पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में रटा वगैरह है बहुत ज़्यादा, क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है, जिसको इंग्लिश में क्रैमिंग कहा जाता है। लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी कि अब लोगों को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें ऑलरेडी ही लोगों के सामने हैं। अब आपने वहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं और वहाँ से चीज़ों को जो है वो पिकअप करना है। तो जहाँ तक बाकी ये सारा सवाल, तो इस तरह कह लें कि मिलियंस में से 1% जो है वो इस तरह अचीवमेंट कर ही जाता है। इवन पाकिस्तान में भी कुछ मैंने देखा केसेस के बहुत गरीब बाप की बच्ची को रेडी लगाता था, कोई दर्दी था, उसकी बेटी CSS करके निकल गई। तो वंस इन अ वाइल या मून ऐसा कह लें कि आप ऐसा चांस लग जाता है। लेकिन सर अगर हम खास तौर पर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इंडिया जो है वो हमेशा ये कहता है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और वो इंडिया से बिलोंग करता है, इसलिए वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है, सबने देखा। इवन के कश्मीरी खुद कहते हैं कि आर्टिकल 370 से पहले जम्मू कश्मीर कैसा था और आर्टिकल 370 के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर कैसा हो गया। सर वहाँ पे IT हब्स बन चुके हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। बिल्कुल, देखें दुनिया ने अगर ये तरक्की करनी है तो आई पर्सनली थिंक के लोगों का वहाँ पे आप जो मेजरमेंट है वो इसी से की जा सकती है कि वहाँ पे लोगों की एजुकेशन का लेवल क्या है, लोगों की बिल्डिंग्स, और दैट्स व्हाट दिस इज लाइक, जैसे दुबई में सारी कंस्ट्रक्शन है। आई पर्सनली थिंक व्हाट आई परसीव इज दैट इट्स जस्ट लाइक अ फेक पर्सोना, और ये सारा कुछ ये नकली होता है। ये आप जितनी मर्जी खड़ा कर दें चीज़ें, ये कौम की तरक्की का मयार नहीं होता। जब तक एक कौम की तरक्की, लोगों के अंदर एक शऊर नहीं आता, एक तालीम नहीं आती, और ये रटे वाली तालीम नहीं, ये समझ के चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को जब तक वो नहीं आएगी तो आई थिंक क्या नाम है, तब तक वो कोई भी मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। जहाँ तक रही बात कश्मीर की, देखिए कश्मीर का फैसला कश्मीरियों ने करना है, ठीक है जी, ना ये वो कर सकते हैं इंडियंस, ना पाकिस्तानीज कर सकते हैं। आई पर्सनली थिंक कि ये एक फुटाइल किस्म का एक झगड़ा है जो लेके बैठे हुए हैं। तो अगर जहाँ पे कश्मीरीज, अगर ये उनका डिसीजन है, वो वहाँ के लोग हैं और वही वहाँ के मालिक हैं, और जो डिसीजन वो लेंगे बेसिकली उसके हिसाब से ही जो है चीज़ों को होना चाहिए। सर इंडिया एक बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि आज़ाद कश्मीर के जो हालात हो गए हैं, इंडिया को पाकिस्तान के साथ कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, आज़ाद कश्मीर खुद ब खुद इंडिया में जम हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया में तो बहुत कम महंगाई है यहाँ से, और ये देखें वो अपने लोगों के लिए यही तो रिलीफ है, और यही तो चीज़ है कि लोग अपने लिए काम करते हैं। देखें आप वहाँ पे एप्पल की फैक्ट्रीज लग गई हैं, एप्पल के जो उनके प्रीमियम स्टोर्स हैं वो आ गए, टेस्ला आ गई, सारे आ गए। क्यों? अगेन मैंने कहा बिजनेस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, सस्ती हैं चीज़ें, ओवरहेड सस्ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ओवरहेड्स में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है आपकी, जो बेसिक है, जो हर कंपनी हर फैक्ट्री में लगनी है, गैस है वो सस्ती है, हर चीज़ उन्होंने करके दी है। यानी कि वो, इसका मतलब है कि अपने लोगों के खैर ख्वाह हैं, और यहाँ पे भी हो सकती हैं सस्ती, लेकिन यहाँ पे नहीं की जाती। तो ये है कि बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल बयान सुना था, तो उनकी बात बिल्कुल सही है कि उनको पाकिस्तान से जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हालात यहाँ पे हो गए हैं, क्या नाम है, ये तो अपने आप से जंग लड़ के बैठ गए हैं। आपके सामने ही है कि आई थिंक 80 to 90% लोग तो दे फॉलन बिलो द पॉवर्टी लाइन। और किसी भी मुल्क की जो बैकबोन होती है वो उसकी आपकी मिडिल क्लास होती है, जो उस मुल्क को उठाती है। अमीरों से मुल्क नहीं बनता, रईसों से मुल्क नहीं बनता। तो वो तो आप देखें आपके सामने ये पाकिस्तान में ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। ये यहाँ तो वो नीचे, और मोस्टली आर गोइंग टुवर्ड्स द लोअर क्लास की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ जा रही है मिडिल क्लास। और बहुत कम ही लोग होंगे, मेरा ख्याल है कि कुछ लोग होंगे जो अपर क्लास को यानी कि टच करते हैं। मिडिल क्लास खत्म होगी तो जो वॉइड आता है तो वो यहाँ तो ऊपर को जाएगी या नीचे को। बट इन द केस ऑफ पाकिस्तान व्हाट आई परसीव इज कि ज़्यादातर लोग जो हैं उसकी जो खता गुर्बत की लकीर है या पॉवर्टी लाइन से नीचे को जा रहे हैं, और आपके सामने सारे हालात हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल चौधरी गुलफाम संधू। बिलाल क्या करते हैं आप? आई एम स्टडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA। अच्छा, क्या कहेंगे, आज़ाद कश्मीर ने एक बार फिर से प्रोटेस्ट कॉल दे दी है। 27 मई को आज़ाद कश्मीर एक बार फिर से एहतजाज करने जा रहा है। हालांकि उनके मुतालबात भी मान लिए गए हैं, बिजली सस्ती कर दी गई है, गंदम सस्ता कर दिया गया है,
लेकिन उन्होंने कहा है कि 27 मई को दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे और इस दफ़ा जो है ये एहतजाज जो है वो पुरअमन होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा एहतजाज करना हर किसी का राइट है, और उन्हें दूसरी बात ये कि पूरा में एहतजाज होगा तो उनका राइट है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उतने फेवर कर दिया है, उन्हें मतलब कि उनके जो पहले मुतालबात है इलेक्ट्रिसिटी उन्हें चीप कर दिया है और उनकी मतलब कि ज़रूरी अशिया की कीमतें कम कर दिया है, तो अब उन्हें मतलब कि कुछ अपना लेवल अच्छा खासा बड़ा बजट दिया गया है उनको। या वही मैं बात कर रहा हूँ कि अब उन्हें इतना रिलीफ दे दिया गया है तो उन्हें कुछ पाकिस्तान का भी एहसास करना चाहिए। अब दोबारा फिर प्रोटेस्ट वगैरह करने हैं तो वैसे उनका राइट बनता है, उन्हें करना भी चाहिए, पूरा मैंने एहतजाज करना चाहिए, हर ह्यूमन बीइंग का राइट बनता है। अच्छा, हमने हमेशा मुआवजा किया है आज़ाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज पर एहतजाज चल रहे हैं और जो बातें हम जम्मू कश्मीर के बारे में कहते थे वो हमें आज़ाद कश्मीर के बारे में देखने को मिल रही हैं। हम करते थे कि जी भाई जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, वहाँ मैदान जंग बना, वो सब चीज़ें हमें आज़ाद कश्मीर में देखने को मिली। और जम्मू कश्मीर में इसके उल्टा हो रहा है। वहाँ का एक लड़का है मुनीब, उसे नासा के हॉल ऑफ फेम में एंट्री मिल गई है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहली बात यह है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं इस टाइम जम्मू कश्मीर का और आज़ाद कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर वो हर बंदे को जो वहाँ की आवाम है उनकी जो पहले ठीक है, पहले पता नहीं जो हमने सुना है, बुकों में पढ़ा है, जो भी सुना है वो अलग है, लेकिन जो असल की आप पूछ से देख लेना वो सेटिस्फाई हैं, वो इस पाकिस्तान से इलाक़ करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। ये पाकिस्तान का इंडिया का आपस में रोला डला, अगर वो इनको अगर पाकिस्तान उनकी आवाम की ख्यालात देखे जाए ना, ज़ारी बात है अगर पाकिस्तान के अंदर जिस भी शहर के अंदर अगर उनको सहूलियात मिल रही हैं, कोई फैसिलिटेट कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, तो ज़ारी बात वो आवाम कहे कि यार खाने पीने से बेहतर या इकनॉमिक से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं ना। और यही चीज़ है जब आज़ाद कश्मीर देखता है तो उन हसरत भरी निगाहों से देखता है और वो भी फिर अपने हक के लिए सड़कों पर निकलता है, एहतजाज करता है, मुतालबात करता है। देखें यही वजह है, ये जो पिछले दिनों में एहतजाज चल रहा था, जो पुलिस के तरफ इतना क्रैकडाउन चल रहा है, ये आपस में इतने झगड़े पड़े हैं, कत्लो गारत भी इतनी हुई है, इसकी वजह क्या थी? वो ज़ाद वाले कह रहे थे, सोच रहे थे, उनका एक हसद भी होता है, उनका हसद ये है कि वो कहते हैं कि वो जम्मू वाले हमसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वहाँ को इंडिया की उनको अच्छा बजट देते हैं, इंडिया की वहाँ बड़े बड़े लोग सुपरस्टार वहाँ विज़िट करते हैं। पिछले दिनों में शाहरुख खान ने भी वहाँ पर का विज़िट किया था और काफ़ी बंदे वहाँ का विज़िट करते हैं और उनका एक हौसला अफजाई हो जाती है कि हमारे साथ कोई है। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये आज़ाद कश्मीर का देख लें, आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको अपने हाल पे छोड़ा हुआ है हम मतलब हमसे अपने जो अपना ऑलरेडी इलाका है हम उसको नहीं मतलब कंट्रोल कर पा रहे, वो तो एक अलग चीज़ है ना आज़ाद कश्मीर के अंदर। हालांकि इतना कीमती एरिया है तो हमारी गवर्नमेंट ना आवाम का उधर ध्यान है ना गवर्नमेंट का उधर ध्यान है, ये अपने कामों में बिजी हैं। अब आप देखें ना कि जम्मू कश्मीर से निकलने वाले जो यूथ है वो कितने बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हो रही है। पहले वहाँ पर एक दर्जी की बेटी थी जो कि जज बन गई और आज एक मुनीब नामी लड़का जो है वो नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो गया। देख के मैं कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि पाकिस्तान का आज तक 70 साल की हिस्ट्री के अंदर कोई स्टूडेंट नासा के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं हासिल की। तो देख वहाँ का एक स्टूडेंट ने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, एक मामूली बात नहीं है। तो सोची जाए समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है कि नासा एक दुनिया के नंबर 1 एक कंप्यूटर एजेंसी है, कंप्यूटराइज के आगे जो स्पेस एजेंसी है, AI पे इतना उनका काम है। तो वहाँ का एक टैलेंटेड बच्चा उनको मिल गया, वो पता एक ओवरऑल कंट्री का नाम हो गया जम्मू कश्मीर का। अब उनका एक स्टेटस बन गया, इमेज बन गया, तो वो पूरी दुनिया में यार फलानी जगह का कोई बंदा है उसने नासा के अंदर ये अचीवमेंट हासिल किया है, तो ये कितनी बड़ी बात है। और फिर हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उन्हें दबाया जा रहा है। ये मेरे ख्याल में मुनासिब सी बात नहीं है, ठीक। तो अगर देखा जाए ना, पिछले दिनों मैं खुद मेरे व्हाट्सएप पे ना चैनल पे वो वहाँ की एक वीडियो आई थी, वो कह रहा था हमारे आज़ाद कश्मीर का बंदा, और वो कह रहा था कि हमें पाकिस्तान से भी आज़ादी चाहिए, इंडिया से भी आज़ादी चाहिए।